श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 8। भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बड़े चढ़े गर्ग मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिलें। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष न थे। जब अतिथि रूप में गर्ग मुनि का स्वागत हो चुका और वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके, तो नंद महाराज ने भद्र तथा विनीत शब्दों में निवेदन किया, महोदय, भक्त होने के कारण आप सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कृपा करके आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या करूं। हे महानुभाव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। हे संत पुरुष, आपने ज्योतिष ज्ञान को संकलित किया है, जिससे कोई भी मनुष्य अदृश्य भूत और वर्तमान बातों को समझ सकता है। इस ज्ञान के बल पर कोई भी मनुष्य यह समझ सकता है कि पिछले जीवन में उसने क्या किया और वर्तमान जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, आप इसे जानते हैं। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र से भली भांति अवगत हैं। अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु हैं। ऐसा होते हुए चूंकि आप कृपा करके मेरे घर आए हैं, अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। गर्ग मुनि ने कहा, हे नंद महाराज, मैं यदुकुल का पुरोहित हूं, यह सर्वविदित है। अतः यदि मैं आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न कराता हूं तो कंस समझेगा कि वे देवकी के पुत्र हैं। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ होने के साथ ही अत्यंत पापी है। अतः देवकी की पुत्री योग माया से यह सुनने के बाद कि उसके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, और यह सुन चुकने पर कि देवकी के 8वें गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हो सकती, और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल के पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है, तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है। तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस सशंकित होगा, तो चुपके से
वैदिक मंत्रोच्चार करें और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह द्विज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाएं, क्योंकि यह संस्कार अत्यावश्यक है। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करें, तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गौर, लाल तथा पीला धारण किए और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वह शुक तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था। अब जो विद्वान हैं वे इस बालक को कभी कभी वासुदेव कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों एवं कर्मों के अनुसार विविध रूप तथा नाम हैं। ये सब मुझे ज्ञात हैं, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। यह बालक गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद को बढ़ाने हेतु तुम्हारे लिए सदैव शुभ कर्म करेगा। इसकी ही कृपा से तुम लोग सारी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। हे नंद महाराज, जैसा कि इतिहास बतलाता है, जब अनियमित अशक्त शासन था और इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया था और लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, उस समय लोगों की रक्षा करने तथा उनकी समृद्धि के लिए यह बालक प्रकट हुआ और इसने चोर उचक्कों का दमन कर दिया। देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु के रहने से असुर गण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते। इसी तरह कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसे लोग कृष्ण से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। अतएव वे कंस के संगियों यथा असुरों या आंतरिक शत्रु तथा इंद्रियों द्वारा कभी परास्त नहीं किए जा सकते। अतएव हे नंद महाराज, निष्कर्ष यह है कि आपका यह पुत्र नारायण के सदृश है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव से नारायण के ही समान है। आप इस बालक का बड़े ध्यान से और सावधानी से पालन करें। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज को कृष्ण के विषय में उपदेश देकर गर्ग मुनि अपने घर चले गए तो नंद महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने को परम भाग्यशाली समझने लगे। कुछ समय बीतने के बाद राम तथा कृष्ण दोनों भाई
अपने घुटनों तथा हाथों के बल व्रज के आंगन में रेंगने लगे और इस तरह बालपन के खेल का आनंद उठाने लगे। जब कृष्ण तथा बलराम अपने पैरों के बल व्रज भूमि में गोबर तथा गोमूत्र से उत्पन्न कीचड़ वाली जगहों में रेंगते थे, तो उनका रेंगना सरीसृपों के रेंगने जैसा लगता था और उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज अत्यंत मनोहर लगती थी। वे अन्य लोगों के घुंघरुओं की आवाज से अत्यधिक प्रसन्न होकर उनके पीछे पीछे चल देते, मानो अपनी माताओं के पास जा रहे हों। किंतु जब वे यह देखते कि वे दूसरे लोग हैं, तो भयभीत होकर अपनी असली माताओं यशोदा तथा रोहिणी के पास लौट आते। दोनों बालक गोबर तथा गोमूत्र मिले कीचड़ से सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे और जब वे दोनों अपनी माताओं के पास गए, तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ने बड़े प्यार से उन्हें उठा लिया, छाती से लगाया और अपने स्तनों से बहता दूध पिलाया। स्तनपान करते हुए दोनों बालक मुस्कुरा रहे थे और उनकी दंतुलियां दिख रही थी। उनके सुंदर छोटे छोटे दांत देखकर उनकी माताओं को परम आनंद हुआ। ग्वाल बालाएं नंद महाराज के घर के भीतर राम तथा कृष्ण दोनों बालकों की लीलाएं देखकर हर्षित होती। बच्चे बछड़ों की पूंछों के पिछले भाग पकड़ लेते, तो बछड़े उन्हें इधर उधर घसीटते। जब स्त्रियां ये लीलाएं देखती, तो निश्चय ही अपना काम काज करना बंद कर देती और हंसने लगती तथा इन घटनाओं का आनंद लूटती। जब माता यशोदा तथा रोहिणी बच्चों को सींग वाली गायों से, आग से, पंजे तथा दांत वाले पशुओं यथा बंदरों, कुत्तों तथा बिल्लियों से एवं कांटों से, जमीन पर रखी तलवारों तथा अन्य हथियारों से होने वाली दुर्घटनाओं से रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाती, तो वे सदा चिंताग्रस्त हो जाती, जिससे उनके घरेलू काम काज में बाधा पहुंचती। उस समय वे भौतिक स्नेह के कष्ट नामक दिव्य भाव से संतुलन प्राप्त करती, क्योंकि यह उनके मनों के भीतर से उठता था। हे राजा परीक्षित, थोड़े समय में ही राम तथा कृष्ण दोनों अपने पांवों के बल रेंगे बिना ही अपने आप गोकुल में सरलता से चलने फिरने लगे। तत्पश्चात भगवान कृष्ण बलराम सहित ग्वालों के अन्य बच्चों के साथ खेलने लगे और इस तरह ग्वालों की स्त्रियों में दिव्य आनंद उत्पन्न करने लगे। कृष्ण की अति आकर्षक बाल सुलभ चंचलता को देखकर पड़ोस की सारी गोपियां कृष्ण की क्रीड़ाओं के विषय में बारंबार सुनने के लिए माता यशोदा के पास पहुंचती और उनसे इस प्रकार कहती, हे सखी यशोदा, आपका बेटा कभी कभी हमारे घरों में गौवें दूहने के पहले आ जाता है और बछड़ों को खोल देता है, और जब घर का मालिक क्रोध करता है तो आपका बेटा केवल मुस्कुरा देता है। कभी कभी वह कोई ऐसी युक्ति निकालता है जिससे वह स्वादिष्ट दही, मक्खन तथा दूध चुरा लेता है और तब उन्हें खाता पीता है। जब बंदर एकत्र होते हैं तो वह उनमें ये सब बांट देता है, और जब उनके पेट भर जाते हैं और वे अधिक नहीं खा पाते, तो वह बर्तनों को तोड़ जाता है।
कभी कभी यदि उसे घर से मक्खन या दूध चुराने का अवसर नहीं मिलता तो वह घर वालों पर क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए वह छोटे छोटे बच्चों को चिकुटी काट कर भड़का जाता है। और जब बच्चे रोने लगते हैं तो कृष्ण भाग लेता है। जब दूध तथा दही की मटकी को छत से लटकते छींके में ऊंचा रख दिया जाता है और कृष्ण तथा बलराम उस छींके तक नहीं पहुंच पाते तो वे पीड़ों को जुटाकर तथा मसाले पीसने की ओखली को उलटकर उस पर चढ़कर उस तक पहुंच जाते हैं। बर्तन के भीतर क्या है वे अच्छी तरह जानते हैं, अतः उसमें छेद कर देते हैं। जब सयानी गोपिकाएं काम काज में लगी रहती हैं तो कभी कभी कृष्ण तथा बलराम अंधेरी कोठरी में चले जाते हैं और अपने शरीर में पहने हुए मूल्यवान आभूषणों की मणियों की चमक से उस स्थान को प्रकाशित करके चोरी कर ले जाते हैं। जब कृष्ण नटखटपन करते पकड़े जाते हैं तो घर के मालिक उससे कहते, अरे चोर, और उस पर बनावटी क्रोध प्रकट करते। तब कृष्ण उत्तर देते, मैं चोर नहीं हूं, चोर तुम हो। कभी कभी कृष्ण क्रोध में आकर हमारे साफ सुथरे घरों में मल मूत्र विसर्जन कर देता है, किंतु हे सखी यशोदा, अब वही दक्ष चोर तुम्हारे सामने अच्छे लड़के की तरह बैठा है। कभी कभी सभी गोपियां कृष्ण को भयातुर आंखों किए बैठे देखती थी ताकि माता डांटे फटकारे नहीं, और जब वे कृष्ण का सुंदर मुखड़ा देखती तो उसे डांटने के बजाय वे उनके मुखड़े को देखती ही रह जाती और दिव्य आनंद का अनुभव करती। माता यशोदा इस खिलवाड़ पर मंद मंद मुस्काती और उनका मन अपने भाग्यशाली दिव्य बालक को डांटने को करता ही नहीं था। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर हितेशणी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है, यह क्यों कर हुआ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। जब कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने
कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, बाह्य आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देखे। उन्होंने ग्रह, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन मात्राएं, तीनों गुण, सतो, रजो तथा तमो भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र के स्वभाव से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। माता यशोदा अपने में ही तर्क करने लगी, क्या यह सपना है या बहिरंगा शक्ति की मोहमयी सृष्टि है? कहीं यह मेरी ही बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग शक्ति है। अतएव मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे है, जो इस विराट जगत के आदि कारण है, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ, क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। यह तो भगवान की माया का प्रभाव है, जो मैं मिथ्या ही सोचती हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, और चूंकि मैं नंद महाराज की महारानी हूँ, इसलिए गौवों तथा बछड़ों की संपत्ति मेरे अधिकार में है और सारे ग्वाले तथा उनकी पत्नियां मेरी प्रजा हैं। वस्तुतः मैं भी भगवान के नित्य अधीन हूँ, वे ही मेरे अंतिम आश्रय हैं। माता यशोदा भगवान की कृपा से असली सत्य को समझ गई, लेकिन अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रभाव से परम प्रभु ने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने पुत्र के गहन मात्र प्रेम में लीन हो जाएं। कृष्ण ने अपने मुंह के भीतर जिस विराट रूप को दिखलाया था, योग माया के उस ब्रह्म को तुरंत ही भूलकर माता यशोदा ने अपने पुत्र को पूर्ववत अपनी गोद में ले लिया और अपने दिव्य बालक के प्रति उनके हृदय में और अधिक स्नेह उमड़ आया। भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। फिर भी माता यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मानती रही। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया। उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई? यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वे उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वे दोनों ही कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। ये लीलाएं इतनी महान है कि इनका उच्चार करने मात्र से संसार का कलमश दूर हो जाता है।
किंतु नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद प्राप्त किया। अतएव उनकी स्थिति वसुदेव तथा देवकी से सदैव श्रेष्ठतर है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। जब ब्रह्मा ने कहा, हाँ ऐसा ही हो, तो परम भाग्यशाली द्रोण, जो भगवान के समान था, व्रजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में और उनकी पत्नी धरा माता यशोदा के रूप में प्रकट हुए। हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब भगवान कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने, तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा तथा उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान कृष्ण बलराम समेत व्रज भूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य वासियों के दिव्य आनंद को वर्धित किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण द्वारा अपने मुख के भीतर विराट रूप का प्रदर्शन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।